कि जिनका नहीं हुआ आईआईटी वो भी तो अच्छे भले लोग हुए। मोदी जी कौन से आईआईटी से? नहीं, आईआईटी तो 16,000 लोगों का होगा, 17,000 लोगों का होगा हर साल, पर बाकी दुनिया में और भी तो टैलेंटेड लोग हैं। चाणक्य कौन से आईआईटी से? कहीं से नहीं है। अगर हम ये तैयारी करने पर आ जाएं कि हम तैयारी पूरी ईमानदारी से करेंगे, आईआईटी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो नहीं हुआ तो आईआईटी की फूटी किस्मत। एक नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद, नाम तो सुना होगा। एयरफोर्स में जाना था उनको, रिजेक्ट हो गए थे वो, सब ये जानते हैं। तो अब अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति एयरफोर्स नहीं जा पाए तो इसमें अब्दुल कलाम का घाटा है कि एयरफोर्स का? अब 12th में यही 10 महीना है जिसमें आपको 6 साढ़े 6 बजे सुबह से लेकर के रात के 10 साढ़े 10 11 बजे तक सिर्फ पढ़ना ही चाहिए। पढ़ाई मतलब क्या? नोट्स पढ़ना? ना ना ना, क्वेश्चंस बनाना। आपका बच्चा अगर आपके सामने पढ़ रहा है तो ये देखिए कि किताब पढ़ रहा है कि सवाल बना रहा है। अगर वो बुक पढ़ रहा है तो इस पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पर अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो यही वो पढ़ाई है जैसे आईआईटी तक ले जाएगा। ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी हुई है किताब के अंदर, उसे हम पढ़ ले रहे हैं तो इससे हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन आता है। वो ज्ञान में तभी कन्वर्ट होगा जब उसे हम प्रोसेस करेंगे, क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके जब प्रोसेस करेंगे, हमारा दिमाग उसे यूज़ करना सीखेगा, तभी वो ज्ञान है। अदरवाइज वो सिर्फ एक जानकारी है, तो जानकारी भर से काम नहीं होगा। तो आप ये देखिएगा कि बच्चा क्वेश्चन कितने देर रगड़ता है, एक दिन में कितना सवाल बना ले रहा है, कितने नंबर क्वेश्चन से बनाना चालू कर रहा है, कितने तक बना ले रहा है, कहाँ इसे डिफ़िकल्टी आ रही, किस लेवल का क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो टीचर का काम है, स्टूडेंट का काम है, उसमें तो पेरेंट्स रोल नहीं प्ले कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए। बट पेरेंट्स इतना देख सकते हैं कि एक दिन में हमारा बच्चा क्वेश्चन कितना बना रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कहीं बच्चा हमारा नकारात्मक विचार से प्रभावित तो नहीं हो गया, क्योंकि अच्छे से अच्छा बच्चा भी नकारात्मक विचार से प्रभावित हो सकता है। कोई भी सुपर टैलेंटेड बच्चा होगा वो भी इस चीज़ से प्रभावित हो सकता है कि मेरा नहीं होगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस किसी पे भी आ सकता है। बच्चा एवरेज है उसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, कमज़ोर है उसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये सब चीज़ दिमाग का इल्यूजन है, ये व्यक्ति देख के नहीं आता, किसी में भी आ सकता है। मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट एक्सपीरियंस किया हूँ जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, जिसका श्योर शॉट है आईआईटी होगा, पर उसको लगने लग जाता है बीच में कि मुझसे नहीं होगा, और वो इस भ्रम में अपना कई सारा समय घाटा कर लेता है। और कई सारे बच्चे ऐसे भी देखें जो परीक्षा की तैयारी करने के दौरान ये मान लेता है कि नहीं होगा तो भी पढ़ेंगे। कुछ बच्चे मैंने घबराहट वाले देखे जो हर 10 दिन में रोने लग जा रहा है, हर 5 दिन बाद जज करता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, कहीं नहीं हुआ तो, और इसमें वो बार बार समय खराब करता है अपना। उसको समझाने के बाद 10 दिन ठीक रहता है, 11वें दिन बाद वापस उसी लूप में आता है, ठीक नहीं होता है वो 10 दिन में। एक्चुअली जब हम किसी को ये बात समझाते हैं कि कोई बात नहीं तुम पढ़ के देखो, होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे, तो वो हमारी बात बस आधा घंटा सुनने के बाद चुप रह जाता है 15 दिन। हमें लगता है कि हाँ बच्चा बहुत सीरियस हो गया, वापस से सब चीज़ समझ गया है और पढ़ने लग गया। ऐसा नहीं है, वो बस 15 दिन तक उसी चीज़ में खुद को प्रोसेस कर रहा होता है कि हाँ मुझसे होगा कि नहीं होगा। नकारात्मक विचार से वो 15 दिन लड़ता है और 16वें दिन वापस आकर के हमारे सामने आ जाता है कि नहीं हुआ लड़के। फिर हम उसे समझाते हैं, 15 दिन वो चुप रहता है बस, लेकिन लड़ाई उसके अंदर से बंद नहीं होती। लड़ाई बंद तब होगी जब बच्चा मैच्योर होगा अंदर से, जब वो इस चीज़ को खुद ही तय करेगा कि जिनका नहीं हुआ आईआईटी वो भी तो अच्छे भले लोग हुए। मोदी जी कौन से आईआईटी से? नहीं, आईआईटी तो 16,000 लोगों का होगा, 17,000 लोगों का होगा हर साल, पर बाकी दुनिया में और भी तो टैलेंटेड लोग हैं। चाणक्य कौन से आईआईटी से? कहीं से नहीं है, तब आईआईटी थी ही नहीं। तो मतलब
ये मैच्योरिटी बच्चे को खुद अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई हमारा काम बस तगड़े तरीके से पढ़ना मात्र है। बाकी अगर आईआईटी नहीं होगा ना तो आईआईटी की फूटी किस्मत कि उसे मैं नहीं मिला। तैयारी इतनी कर लो। अच्छा, सपोज कि चाणक्य नाम के व्यक्ति आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए रहते तो आईआईटी का प्रेस्टीज कितना ऊंचा होता। ये तो आईआईटी दिल्ली का फूटी किस्मत की चाणक्य नहीं हुए उनके घर। तो पर्सनैलिटी ऐसा बना लो ना। अब शिवाजी महाराज को ले लो, वो तो नहीं पढ़े हुए आईआईटी बॉम्बे से। सपोज चाणक्य या शिवाजी महाराज आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए रहते, कितना प्रेस्टिजियस होता है। या ऐसा कोई व्यक्तित्व उनके यहाँ से पढ़ा हुआ रहता, नहीं पढ़ा है तो फूटी किस्मत किसकी? बॉम्बे आईआईटी की। तो अपने आप को ऐसा बनाया जा सकता है अगर हम ये तैयारी करने पर आ जाएं कि हम तैयारी पूरी ईमानदारी से करेंगे। आईआईटी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो नहीं हुआ तो आईआईटी की फूटी किस्मत। एक नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद, नाम तो सुना होगा। एयरफोर्स में जाना था उनको, रिजेक्ट हो गए थे वो, सब ये जानते हैं। बाद में इंजीनियरिंग करना पड़ा। तो अब अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति एयरफोर्स नहीं जा पाए तो इसमें अब्दुल कलाम का घाटा है कि एयरफोर्स का? ऑफ कोर्स इंडियन एयरफोर्स का घाटा है कि वैसा महान और मेधावी छात्र उनके यहाँ नहीं आ पाया। पर उस समय कोई घाटा नहीं था इंडियन एयरफोर्स का। अब्दुल कलाम बाद में अपने आप को इतना तगड़ा बना लिए कि घाटा सिद्ध हो गया कि हाँ फूटी किस्मत एयरफोर्स की। तो दोस्त, अगर ये तगड़े से पढ़ लिया जाए, आईआईटी की तैयारी बहुत ढंग से कर लिया जाए, फिर अगर आईआईटी हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं हुआ तो आईआईटी की फूटी किस्मत, हम कमज़ोर नहीं है। ये वाला एटीट्यूड पे काम करो, बन जाओगे। एक दिन ऐसे बन जाओगे कि सचमुच में लगेगा कि हाँ मुझे आईआईटी ने गवाया है, मैंने आईआईटी नहीं गवाया। बना जा सकता है, पूरा लाइफ बचा है इसके लिए। इस ढंग से तैयारी कर लीजिए। तो फिर इस बात का कैसा डर है कि आईआईटी होगा कि नहीं होगा?